फिर भी औरत का बहुत ज़्यादा हाथ है, इसलिए बाप नूं चाहिए कि घर के अंदर उसकी बेटी की विलादत हुई, बेटी की तरबियत अच्छी करे, उन्होंने अदब अच्छा सिखाए, उन्होंने कुरान की तालीम सिखाए, उन्होंने अदब सिखाए। बेटे की विलादत हुए, बेटे नूं अदब सिखाए, उन्होंने तालीम सिखाए, क्योंकि बच्चे की सारी जिंदगी अगली है उसका दारो मदार तरबियत के उत्ते। अगर बच्चे की तरबियत अच्छी हो गई तो बच्चे की अगली ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। जिस वक्त अपनी बेटी नूं घर के अंदरों रुखसत कर दो, कोशिश करे कि माँ अपनी बेटी की तरबियत बिल्कुल कुरान हदीस के मुताबिक अच्छे तरीके दे नाल करे। तो सैयदा तैयबा ताहिरा दी तरबियत हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और कैसी तरबियत सैयदा फ़ातिमा दी फरमाई कि सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दा बचपन, आप दी जवानी और विसाल ते आप दा 29 साल की उम्र के अंदर हो गया सी। यानी जिंदगी का हर पहलू अच्छी तरबियत दे नाल गवाही देंदा है कि आप दा एक पहलू अच्छे तरीके दे नाल गुजरिया। और ख़ुद आप दे साहिबजादे हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो आप बयान करते ने, इमाम हसन फरमाते ने कि मैं अपनी वालदा माजदा नूं देखिया कि आप रात दे वक़्त मुसल्ले दे उपर खड़ियां होंदियां सन नमाज पढ़न वास्ते। कहते मैं अपनी वालदा नूं देखिया सारी रात इबादत के अंदर गुजार देंदियां सन। ईशा दी नमाज पढ़न वास्ते खड़ियां होइयां, ईशा दी नमाज पढ़ ली, नवाफिल शुरू कर दिते, फजर हो गई। फरमांदे मैं अपनी वालदा नूं देखिया इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो सारी रात अल्लाह दी बारगाह के अंदर इबादत के अंदर गुजार दी। और फरमांदे नमाज पढ़दियाँ गुजारी। अजीज़ा ने जी एहतशाम गौर करो, अज दी इस तकरीर तो असी ये सबक लैके जाना है कि अल्लाह सानू भी और साड़ियाँ मावां बहनों नूं भी सैयदा दी सीरत ते अमल दी तौफीक देवे। सारी रात इबादत के अंदर गुजार देनी, ये साढ़े लिए लम्हाए फिक्र है कि जिन्हां दे घर दे असी नौकर हाँ, जिन्हां दे घर दे असी गुलाम हाँ, तो सारी रात इबादत करन। तो असी रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाए, सारी रात नहीं तो 5 टाइम की तो कर सकते हैं ना। और मुहब्बत का नौकरी का यह सबूत होता है कि नौकर अपने आका के तरीके ते अमल करता है, और जिस दे नाल प्यार होवे मुहब्बत होवे फिर उस दे तरीके दे उत्ते भी कोशिश की जाती है कि अमल किया जाए। मैं शुरू ते बयान किया कि नाम रखे सैयदा ने अपनिया भैनों के नावां ते अपनिया बेटियां दे ना उस वक्त रखे जाते जो मुहब्बत होवे। साड़ी नमाज, साड़ा रोज़ा, साड़ी तहज्जुद गुजारी, साड़ा नेक अमाल करना, ये मुहब्बत की अलामत है अहले बैत दे नाल, क्योंकि अहले बैत दा घराना इबादत के अंदर रहिंदा सी और सैयदा सारी रात इबादत कर दियां सन। और नमाज एक ऐसा प्यारा अमल है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारका दा मफ़हूम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हज़रत अबू ज़र कहंदे ने मैं घर दे अंदरों बाहर निकलिया, मेरी मुलाकात हुई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल। और अज दी तकरीर दा एक लफ्ज़ याद करन वाला है। कहंदे मेरी मुलाकात हुई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल ते मैं हुज़ूर दे नाल जिस वक्त मिलिया, हुज़ूर ने मेरा बाजू पकड़िया, हुज़ूर मैनू लै गए। जिस वक्त हुज़ूर मैनू लै गए फरमांदे देखिया असी एक दरख्त है और हवा चल रही है, पत्ते जड़ रहे हैं। हुज़ूर ने दरख्त दियाँ 2 टहनियाँ पकड़ियाँ, शाखां पकड़ियाँ तो पकड़ के हलाइयाँ। हज़रत अबू ज़र कहते हैं जिस वक्त हलाइयाँ दरख्त के पत्ते जड़ गए तो हज़रत अबू ज़र फरमाते ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू ज़र तू देखा है 2 दरख्त दियाँ टहनियाँ झड़दे होए। मैं अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं वेख्या है। हुज़ूर फरमाते ने जिहड़ा बंदा अल्लाह दी बारगाह च आके नमाज पढ़दा है, जिवें दरख्त तो पत्ते झड़ गए ने इवें अल्लाह उहदे गुनाहां नूं माफ़ कर दिंदा है, इवें अल्लाह करीम उस बंदे दे गुनाहां नूं माफ़ कर दिंदा है। और एक हदीस मुबारक दा मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा जिस बंदे दे घर दे दरवाजे अल दी एक नहर गुजरदी होवे, फरमाया 5 वक्त वो नहर के अंदर गुसल करता होवे, सहाबा क्या उस बंदे दे जिसम दे उत्ते कोई मैल रह जाएगी? सहाबा अर्ज़ की या रसूलल्लाह 5 दफ़ा नहर दे विचों गुसल करे उहदे जिसम ते कोई मैल नहीं रह जाएगी। हुज़ूर फरमांदे ने सहाबा यही मिसाल 5 नमाज़ां दी है, जेड़ा बंदा रोज़ाना बाकायदगी दे नाल 5 वक्त नमाज अदा करेगा अल्लाह करीम उस बंदे नूं गुनाहां तो पाक कर देगा, उस बंदे नूं गुनाहां तो पाक कर देगा। ये नमाज दे फजीलत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई।
और नमाज हुजूर दी सुन्नत हुजूर दा तरीका अल्लाह करीम ने फ़र्ज फरमाई। तो रमज़ान मुबारक दे प्यारे महीने दे अंदर तुसी मस्जिद दे अंदर आए हो, कोशिश करो रमज़ान दा महीना भी नमाज अदा करो और रमज़ान तो बाद भी इसे रूटीन नू जारी रखो। रमज़ान तो बाद भी नमाज पढ़ो। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर अच्छा बंदा वो होंदा है कि जेड़ा अपने महबूब नू अपने आका नू तकलीफ ना पहुँचाए, बल्कि अपने महबूब अपने आका नू सुख पहुँचाए, उन्होंने खुश करे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते ने कि नमाज मेरियां अखां दी ठंडक है। हुजूर फरमाते ने नमाज मेरियां अखां दी ठंडक है। और अच्छा गुलाम अच्छा नौकर वही होएगा जेड़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अखां नू ठंडक पहुँचाएगा। और सैयदा ने जिस वक़्त फरमान सुनिया, सैयदा ने फरमान सुनिया कि नमाज मेरियां अखां दी ठंडक है, फिर सैयदा कैसी ठंडक पहुँचाई। इमाम हसन कहते ने मेरी वालदा सारी सारी रात मुसल्ले ते खड़ी रहती सी, सारी सारी रात मेरी वालदा इबादत करती रहती सी। ऐसी ठंडक सैयदा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पहुँचाई। और सानू प्यारे कायनात दे अंदर सब तो ज़्यादा हुजूर दे नाल ते हुजूर फरमा रहे ने मेरियां अखां दी ठंडक नमाज है। हुण केड़ा केड़ा उम्मती चाहता है कि महबूब नू राज़ी करे, साड़ी हर बंदे दी ख्वाहिश है। तो हुजूर फरमांदे मैं राज़ी उस तो हो जाऊँगा जेड़ा नमाज दी पाबंदी कर लेगा। तो अज सैयदा तैयबा ताहिरा दी सीरत सुनने वास्ते आए हो, तो सैयदा दी सीरत इस चीज़ का दर्स देंदी है कि असी नमाज दी पाबंदी करनी है, असी नमाज दी पाबंदी करनी है। और फिर ये नमाज दी फजीलत नमाज ना पढ़न दा वबाल की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक दा मफहूम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अगे भी हदीस मुबारक तुसी सुनी, हुजूर फरमांदे जेड़ा बंदा जान बुझ के एक नमाज तर्क कर दिंदा है, अल्लाह करीम उसका नाम जहन्नम के दरवाजे ते लिख देंदा है, जिस दरवाजे आलदी वो जहन्नम के अंदर दाखिल होएगा। जान बुझ के एक नमाज तर्क करन दा अजाब। और फिर एक हदीस मुबारक दा मफहूम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे मैं रात दा वक़्त, बुखारी शरीफ दी हदीस, हुजूर फरमांदे मेरे कोलो एक नूरानी फरिश्ता आया अल्लाह दा, मैनू आख्या हुजूर चलो मेरे नाल। फरमांदे मैं फरिश्ते दे नाल चला गया। फरमांदे मैनू अर्ज़े मुकद्दस ते लै जाया गया। फरमांदे मैं अर्ज़े मुकद्दस से देखा, मैं कुछ लोगों को वेख्या। फरमांदे ने कि कुछ लोग मैं देखे उन्होंने अजाब किस तरह हो रहा है कि पत्थर दे नाल कुछ बंदे ने उन्होंने सिर कुचल देंदे ने। हुजूर फरमांदे सिर कुचले जाते ने, चंद लहज़ियां तो बाद फिर वो बंदे दुरुस्त हो जाते हैं, फिर उन्होंने सिर कुचले जाते हैं। हुजूर फरमांदे मैं मामला देखा, तो मामला देख के मैं फरिश्ते दे कोलों पूछया किहड़े लोग ने जिन्होंने इन्ना सख्त अजाब हो रहा है कि उन्होंने दिमाग एक बारी ख़त्म कर दिता जाता है, दो पत्थरों के नाल कुचल दिता जाता है, फिर दिमाग दुरुस्त कर दिता जाता है। हुजूर फरमांदे मैं पूछया किहड़े लोग ने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे जिस वक्त मैं पूछया फरिश्ते ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग ने जिन्होंने कुरान नू पढ़िया सी, कुरान नू पढ़ के याद करके भुला दिता, यानी कुरान नू हिफज करके कुरान नू याद करके नू भुला दिता। और वो लोग ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े लोग फ़र्ज नमाज दे वक़्त सुते रहंदे सी, अजान होंदी सी ये लोग सुते सी, इन्होंने कोई परवाह नहीं सी नमाज दी, इन्होंने कोई परवाह नहीं सी अजान दी, किसी चीज़ ना कोई ताल्लुक नहीं सी। या रसूलल्लाह उन्होंने लोगों का अंजाम है। अजीज़ा ने जी एहतशाम लम्हा फ़िक्र है, गौर करो दुनिया तो असी भी चले जाना, साढ़े बाप दादा बड़े अबाओ अजदाद असी देखिया साड़ियाँ अखां दे सामने दुनिया तो चले गए, तो चले एक दिन असी भी जाना, इत्थे सदा बैठ नहीं रहना। तो आखरत दा अजाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने ने कि दुनिया दी अग फरमाने ने 70 दर्जे आखरत दी अग नालों कम में, जहन्नम दी अग नालों कम में, तो बंदा तो एक लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीज़ा ने जी एहतशाम सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दी ज़िंदगी यही दर्स देंदी है कि नमाज नू अपना शियार बना लो, नमाज नू अपना तरीका बना लो, अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लो, जो हो जाए नमाज नहीं छड़नी। अव्वल तो कोशिश होनी चाहिए जमात के नाल, लेकिन जमात के नाल अगर ना पढ़ी जाए तो बाद के अंदर आके पढ़ो तो अल्लाह की बारगाह च तौबा करो कि मालिक मेरे को गलती हो गई, मैं जमात के नाल नहीं पढ़ सकिया। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने एक वाक़या नकल फरमाया, बड़ा ही प्यारा है, कोशिश करना है जी तकरीर याद करके लैके जानी है, एक घर जाके भी सुनाना। हज़रत इमाम गज़ाली एक वाक़या नकल करते हैं, आप फरमाते हैं कि उन्होंने ज़माने के अंदर किसी बच्ची का हो गया इंतकाल,
नौजवान लड़की है, नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। जिस वक्त इंतकाल होया, बाई ने कब्रस्तान दफन करके जिस वक्त वापस आया तो घर आके देखा तो बाई दे कोलों पैसे वाली थैली नहीं है। बड़ा परेशान होया कि मेरे कोलों पैसे वाली थैली सी, हुण है कोई नहीं। गौर की, सोच गई कि कित्थे रह गई। ज़हन के अंदर आया कि जिस वक्त मैं गया सी कब्रस्तान अपनी बहन नू दफन किया है, दफन करन लगे कबर के अंदर गिर गई तो मालीयत भी काफ़ी ज़्यादा सी। हुण उस बाई रिया ना जावे कि पैसा सी, इतना पैसा वो कबर के अंदर रह गया। हुण गया जाके कबर खोदी, कबर जिस वक्त हले खोदी है तो कबर के विचों अग निकल रही है, अग बर रही है। दौड़िया डर के घर के अंदर आ गया, माँ के कोलों पूछा अम्मी जान मैं यह मामला देखा अपनी बहन की कबर के उत्ते, मेरी बहन की करदी सी। माँ ने सोचा, सोच के जवाब दिता। उन्हें आख्या बेटा तेरी बहन कोई बड़ा गुनाह तो नहीं सी करदी, ये सी कि नमाज वो कदी पढ़ लेंदी सी, कदी नहीं पढ़ती सी। वो कदी लेट पढ़ती सी, नमाज के अंदर इन्नी कि तखीर करती सी, कदी वो छड़ देंदी सी, कदी पढ़ लेंदी सी, कदी तखीर कर देंदी सी, लेट पढ़ती सी। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा वाक़या नकल करते ने। अजीज़ा ने जी एहतशाम गौर करो, जड़ा बंदा कदी पढ़दा है कदी छड़ देंदा है उस बंदे का अंजाम है, और जेड़ा बंदा कदी पढ़दा ही नहीं फिर गौर करो। और फिर ये भी गौर करना अल्लाह की बारगाह च तौबा है, अल्लाह माफ़ कर देंदा। बेशक हर बंदा गुनाहगार है, मुझ समेत। ये नहीं कि मिंबर ते बैठा होया आदमी गुनाहगार नहीं, हर बंदा ही गुनाहगार है। गुनाह हो जाते ने, गलतियाँ हो जांदियां ने, लेकिन गलतियां दा इजाला है कि अल्लाह की बारगाह च आके तौबा करो, शर्मिंदगी दे, नादामत दे आंसू बहाओ, मालिक मेरे को बहुत गलतियां हुई, मैं गुनाहगार हाँ। और अल्लाह की बारगाह च गुनाहगार की बख्शिश हो जाती, जेड़ा अपने जुर्म का इकरार कर लेंदा। गद्दार की बख्शिश नहीं होंदी, जेड़ा बंदा डट जाता मेरे को गुनाह ही कोई नहीं, ऐसे बंदे की बख्शिश नहीं। बख्शिश गुनाहगार की हो जाती, लेकिन वह गुनाहगार जेड़ा तौबा करदा, मालिक मैं तो गुनाहगार हाँ, मालिक है मैं जुर्म कीता, मालिक मेरे को गलती हुई, जेड़ा जुर्म का इकरार करदा उस बंदे की तौबा कबूल होंदी है। अज अल्लाह की बारगाह चाहे नीयत लैके उठो कि सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा की जिंदगी चो असी ये भी पहलू लाजमी लेना है कि आप सारी सारी रात इबादत कर दियां सी, साढ़े कोल सारी रात नहीं हो सकता, असी 5 वक्त की नमाज कभी भी नहीं छड्डांगे। 5 वक्त की नमाज नूं अपना एक तरीका, अपना एक शियार बना लांगे। हज़रत इमाम हसन कहते हैं कि मेरी वालदा सारी सारी रात इबादत कर दियां सी, और फरमाते हैं कि जिस वक्त सुबह होंदी सी ना तो मैं दुआ करदियां देखना सी, तो मेरी वालदा पता की दुआ करदियां सन, दुआ बड़ी प्यारी है। मेरी वालदा दुआ करदियां सी, ऐ अल्लाह मेरे बाबा दी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे, मेरे बाबा दी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे। मैं पूछा अम्मी जान सारी रात इबादत की है, इबादत के अंदर गुजारी है, दुआ अपने वास्ते नहीं की, होर वास्ते की है, यदी की वजह है? तो आपने फरमाया है कि पहला अल जवारू सुम्मतदार, फरमाया पहला हमसाया है, उस तो बाद अपना घर है। असी पहला हजूर की उम्मत वास्ते दुआ करांगे, उस तो बाद अपने वास्ते दुआ करांगे, अल्लाह साड़ियाँ दुआवां कबूल फरमा लेगा। और अल्लाह की बारगाह, अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, मूसा मेरी बारगाह च उस मुँह दे नाल दुआ कर जिस मुँह दे नाल तू गुनाह नहीं किया। हालांकि नबी मासूम होंदे ने, पाक होंदे ने, गुनाहां तो महफूज होंदे ने, लेकिन इस इरशाद का मतलब की है? मतलब है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद सवाल किया, मालिक दी समझ नहीं आई कि उस मुँह दे नाल मैं तेरी बारगाह च दुआ मंगा जिस दे नाल गुनाह नहीं किया। अल्लाह फरमाया ए मूसा अपने लिए किसी होर दे कोल दुआ करा, यानी तुहाडी मौजूदगी के अंदर कोई होर बंदा तुहाडे लिए दुआ कर देगा, तुहाडी गैर मौजूदगी के अंदर अल्लाह करीम उस दुआ नूं कबूल फरमा लेगा, उस दुआ नूं। और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने अंदर छोटे छोटे बच्चों को कहते सी, बच्चों अल्लाह की बारगाह च दुआ करो कि अल्लाह मैं उमर की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह मैं उमर की बख्शिश फरमा देवे। इसलिए कोशिश करो अपने और सब तो बेहतरीन अपने वालदैन दी दुआवां लो। ये हदीस मुबारक का मफहूम है। हुजूर फरमाते ने वालदैन की दुआ अपनी औलाद के हक के अंदर अल्लाह करीम इस दुआ नूं रद्द नहीं करता, अल्लाह करीम जरूर कबूल कर लेंदा। और जेडे वालदैन बैठे ने उन्हां दी औलाद है, वो हदीस मुबारक सुन के कोशिश करो सब तो बेस्ट दुआ, बेहतरीन दुआ अपने लिए ते अपनी औलाद की बख्शिश लिए दुआ करया करो, और औलाद अपने वालदैन की बख्शिश लिए दुआ करया करे, रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों की बख्शिश लिए दुआ करया करन। और फरमाते ने हुजूर फरमाते ने कि उस मुँह दे नाल दुआ
जिस दे नाल गुनाह नहीं कीता, कीती जाए तो दुआ कबूल होंदी है। यानी मुसलमान भाई दे वास्ते दुआ दी गैर मौजूदगी के अंदर कीती जाए, हुजूर फरमाते ने दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए कोशिश करया करो वालिदैन अपनी औलाद वास्ते दुआ करे, औलाद अपने वालिदैन वास्ते दुआ करन, तो सैयदा ने हुजूर दी उम्मत वास्ते दुआ करनी कि मालिक मेरे महबूब दी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे। और फिर दुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने दुआ 3 हाल तो खाली नहीं होंदी, 3 हाल तो दुआ खाली नहीं। हुजूर फरमाते ने या तो दुआ बंदा करदा है, अल्लाह करीम फौरन उसका रिजल्ट, उसका नतीजा दुनिया के अंदर दिखा देंगे, या इस तरह होंदा है कि दुनिया के अंदर उसका नतीजा नहीं दिखाया जाता। उस बंदे दी दुआ का नतीजा जिहड़ा है आखिरत के अंदर दिखाया जाता है, आखिरत के अंदर उस दुआ का अजर उस बंदे नूं दिता जाता है। हुण बंदा दुआ करदा है, दुआ करके बंदा कहता है मेरी ये दुआ कबूल ही नहीं हुई, बंदा फिर शिकवे करता है। एक बंदा साल तो दुआ कर रहा है, एक बंदा 6 महीने तो, एक बंदा 5 साल तो दुआ कर रहा है, और बंदा फिर शिकवा करता है कि मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होंदी, पता नहीं मेरे को केड़ी गलती हो गई, पता नहीं मैं केड़ा गुनाह कीता है, मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होंदी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने आ जिहड़ियां दुआवां तुसी दुनिया ते कीतियां ने, दुनिया ते तानू ज़ाहरी असर इसका नज़र नहीं आया। हुजूर फरमांदे ने जिस वक्त तुसी अल्लाह दी बारगाह च जाओगे, अल्लाह दी बारगाह च जाके देखोगे दुनिया ते दुआवां कीतियां, तो उन्हां दुआवां दी वजह तो अल्लाह तुहानू अजर देगा। हुजूर फरमांदे तुसी ख्वाहिश करोगे कि मालिक मेरी दुनिया ते कोई दुआ कबूल ही ना होंदी, सारियां दा अजर आखिरत च मिल जांदा, सारियां दा अजर आखिरत च मिल जांदा। हुजूर फरमांदे 3 हाल तो खाली नहीं होंदी, या तो हुजूर फरमांदे ने उस दुआ दी वजह तो बंदे दी मुसीबत टल जाती है, उस दुआ की वजह तो बंदे दी मुश्किलात आसान हो जाती है। इसलिए दुआ सैयदा इबादत कर दियाँ सन, इबादत तो बाद दुआ कर दियाँ सन। दुआ बेहतरीन अमल है, दुआ लाजमी करया करो। और मैनू बड़ा दुख होंदा है, असी जुमे की नमाज का सलाम फेरदे हैं, बहुत सारे दोस्त सलाम फेरते ने मस्जिद चो निकलन दी करदे, पता नहीं इत्थे अग लगी है, दुआ भी नहीं मंगनी। और हुजूर फरमांदे दुआ इबादत दा मगज़ है। यार चंद मुसलमान बैठे 40 या 50 मुसलमान, और होना यही चाहिए हर बंदे दूसरे मुसलमान को अपने तो चंगा समझना चाहिए। हो सकता है चंगियां दी महफिल लगी है, इन्हां विचों एक भी अल्लाह दा वली होवे, उस दे उठे हुए हत्थां दे सदके साडी भी दुआ कबूल हो जाए। इसलिए कोशिश करया करो यार, नमाज तो फौरन बाद ना भजया करो, नमाज तो बाद दुआ मंगो, दुआ मांग के पूरी सुन्नतां बाकी भी नमाज पढ़ के फिर घर के अंदर जाया करो, इतनी जल्दी कोई नहीं। अगर असी इतों भज के फौरन ही जाके मौत वाक़या होगी, अगर यही सवाल हो गया कि तू तो मस्जिद बाकी नमाज नहीं पढ़ के आया, फिर की जवाब देंगे। इसलिए कोशिश करो मस्जिद के अंदर आंदे हो तो ठहरया करो, मस्जिद के अंदर सुकून महसूस होना चाहिए है। और सईदा सारी रात इबादत करनी है, सुबह दुआ, और दुआ नहायत ही आज़ी दे नाल अल्लाह दी बारगाह च करनी चाहिए, पूरी तवज्जो दुआ के अंदर होनी चाहिए। और एक हदीस पाक दा मफ़हूम है, हुज़ूर फरमांदे दुआ इस तरह करो तुहाडी नीयत होवे, इरादा होवे मैं दुआ मंगी इधरों कबूल हो गई, यानी इस नीयत दे नाल, इस अकीदे दे नाल। और दुआ मंगे आए नहीं कि इधर उधर देखो तो पता नहीं की सोचा किते, सारी सोच मंगण असी अल्लाह दे कोल डे हां, सवाल असी अल्लाह दी बारगाह च कर रहे हैं, और ख्यालात साडे पता नहीं किधे ने, देखण असी पता नहीं किधे। पूरी तवज्जो अल्लाह दी बारगाह च रख के दुआ दा तरीका, पूरी तवज्जो अल्लाह दी बारगाह च रख के ते हुजूर दा वसीला दे के मंगो, फिर अल्लाह करीम दुआवां भी कबूल फरमाएगा। हाँ अगर दुआ के अंदर तखीर भी हो जाए तो उसके अंदर भी बेहतरी होंदी है। सैयदा तैयबा ताहिरा सारी रात इबादत करनी और सुबह हुजूर दी उम्मत वास्ते दुआ करनी, मालिक मेरे बाबा दी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपनी इस प्यारी शहजादी दे नाल बड़ा ही प्यार सी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपनी प्यारी बेटी दे नाल बड़ा ही प्यार सी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमानिया ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त घर के अंदर आना तो घर के अंदर आके हुजूर ने दरवाज़ा खड़काना तो नाल सलाम करना, तो हुजूर ने दरवाजे के अंदर खड़े हो जाना, हुजूर ने अगे ना आना, हुजूर ने देखना कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा आके दरवाज़ा खोले। हज़रत खदीजा कहनी ने हज़रत फातिमा ने आके दरवाज़ा खोलना, तो हज़रत फातिमा ने हुजूर की उंगली पकड़ के घर के अंदर लै जाना, हुजूर ने अपनी बेटी को उठाना, उठा के बोसा लैके हुजूर ने गोदी के अंदर बिठा लेना। और छोटी जी उम्र सी सैयदा फातिमा दी, हज़रत खदीजा कहदियां ने सैयदा फातिमा ने रोज़ाना हुजूर दे कोलों कोई ना कोई सवाल करने, तो एक दिन हुजूर दे कोलों उम्र छोटी सी सवालात बड़े बड़े करने, लेकिन अल्लाह ने मकाम ही बहुत ज़्यादा देना सी ना कि सारी जन्नती औरतां दी सरदार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों सवाल कीता
या रसूल अल्लाह मेरे बाबा जान मैं अल्लाह नू वेखना चाहनी है, मैं अल्लाह नू किवें वेखांगी। सवाल किया बाबा जान मेरा दिल करदा मैं अल्लाह नू वेखां ते मैं किदां वेखांगी। हुजूर फरमांदे ने, सैयदा जिस वक्त तू दुनिया तो जाएगी, दुनिया तो जाएगी, ए फातिमा तू जन्नत दे अंदर जाएगी, जन्नती सारी औरतां दी सरदार तू होएगी और अल्लाह करीम दा वादा है कि अल्लाह जन्नतियां नू अपना दीदार कराएगा। तो जो अल्लाह अपना दीदार कराएगा सब तो पहला जन्नतियां दी सरदार औरत तेनू अल्लाह अपना दीदार कराएगा, अल्लाह तेनू अपना दीदार कराएगा। सैयदा फातिमा छोटी जी उम्र और हुजूर दे कोलों ऐसे सवालात करने, या ए मेरे बाबा मैं अल्लाह नू किवें वेखांगी ते किदों वेखांगी। हुजूर ने फरमाया जन्नत दे अंदर तेनू अल्लाह दा दीदार नसीब होएगा और तू जन्नती औरतां दी सरदार होएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम दी प्यारी बेटी। और फिर बाज़ बंदे ये भी तराजू पकड़ के सवाल करते हैं, वो ये अफजल नहीं या वो अफजल नहीं, यानी सैयदा फातिमा अफजल नहीं या सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफजल नहीं। ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, सारे अफजल ने, सारे आला ने। एक अलामा साहब दे कोलों यही सवाल होया कि सैयदा फातिमा अफजल ने या सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये अफजल ने। उन्होंने जवाब बड़ा प्यारा दिता, उन्होंने आख्या जवाब मैं दे देना, घर जाके सोच के आपे तो हिसाब ला ली कि कौन अफजल है। उन्होंने आख्या गौर दे नाल तुसी भी सुनना, उन्होंने आख्या सैयदा फातिमा बेटी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, हज़रत आयशा बेटी है अबू बकर सिद्दीक दी, ते अबू बकर सिद्दीक दी बेटी नबी दी बेटी नालों अफजल किवें हो सकती है। फिर उन्होंने अगली गल नाल ही की, उन्होंने आख्या फातिमा ज़ौजाए अली पाक दी ते आयशा ज़ौजाए नबी पाक दी, ते नबी पाक दी ज़ौजा नालों अफजल केड़ी औरत हो सकती है। उन्हें आख्या हुजूर जवाब तो कोई समझ नहीं, आख्या घर जाके नतीजा आपे कर लें। तो इसलिए तराजू नहीं पकड़ने चाहिए, ओ कौन अफजल ने तो कौन अफजल ने, वो भी हजूर दे घर दियाँ, वो भी हजूर दे घर दियाँ। एक माँ एक बेटी, अल्लाह ने सब नूं ही बहुत मकाम अता किया। और ख़ुद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा दी ज़ुबानी सुनो, हज़रत आयशा कहंदियां ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों पूछा जाना हुजूर तुहानूं किहदे नाल ज़्यादा प्यार है। हुजूर ने फरमाना मैनू अपनी बेटी फातिमा दे नाल ज़्यादा प्यार है, मैनू अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दे नाल फरमाना बड़ा ही प्यार है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिए प्यारी बेटी सैयदा फातिमा तु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, एक दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर कुछ लोग इकट्ठे ने कि एक साइल आया, साइल ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल किया सी, मुसलमान होया सी, मुसलमान होने तो बाद अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे को सवारी भी नहीं, मेरे को पहनने का कपड़ा भी नहीं, मेरे को खाना भी नहीं। जिस वक्त हुजूर दी बारगाह च अर्ज़ की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा केड़ा बंदा है जिहड़ा इस मुसलमान नूं सवारी का तोहफा देवे। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं बाहर ऊँटनी बन के आया वां, मैं वो ऊँटनी अपने इस मुसलमान भाई नूं तोहफा दे छड़ी, और ऊँटनी अपने मुसलमान भाई नूं तोहफा दे छड़ी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए, अपने आपने नवा इमामा बनया से अर्ज़ की या रसूलल्लाह इमामा मैं कल ही ले आई, या रसूलल्लाह ये इमामा बतौर तोहफा मैं अपने मुसलमान भाई नूं पेश करदा। फिर हजूर ने तीसरा सवाल भी किया सी अपने मुसलमान भाई नूं खाना कौन खिलाएगा। तो हज़रत सलमान फारसी की तरफ देख के हजूर ने फरमाया सलमान फारसी इन्हों लै जाओ, किसी सहाबी दे घरों इस मुसलमान नूं खाना खिलाओ। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो कहंदे ने मैं बाहर गया तो बाहर जाके मेरे सामने जेड़े घर दे अंदर मेरा ध्यान पिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी सैयदा फातिमा दे घर वाल ध्यान पिया, तो मैं जाके सैयदा दा दरवाज़ा खड़का दिता। मैं सैयदा दे दरवाजे दे उत्ते दस्तक दी, तो मैं जिस वक्त दस्तक दी अंदरों आवाज़ आई, मैं अर्ज़ किया कि हुजूर ए बीबी जान तुहाडा गुलाम सलमान फारसी हाँ, तो इस तरह एक मुसाफिर है। उस मुसाफिर दे बारे हुजूर ने 3 तरह के मुतालबे किए ने, 2 पूरे हो गए ने, सवारी का भी इंतज़ाम हो गया है, कपड़े का भी इंतज़ाम हो गया, खाना रहिंदा है, ये भी दस्या सवारी किहने दिती, कपड़ा किहने दिता। हुण सैयदा कह सकदियां सन कि मेरे सरताज अली उल मुर्तज़ा मौला कायनात उन्होंने जिस वक्त दे दिता साहिल नूं, तो मेरी तो हुण लोड़ नहीं रह गई। लेकिन सैयदा ने नहीं आख्या, सैयदा ने आख्या उन्हें अपना हिस्सा शामिल किया, मैं भी अपना हिस्सा शामिल कर दिया। बेशक असी 3 दिन तो फाके दे अंदर हाँ, लेकिन इस साहिल नूं साडे घरों खाली नहीं जाएगा, असी खाना खिला के भेजांगे, असी खाना खिला के फिर भेजांगे।
हज़रत सलमान फारसी कहते ने मैं सोची पै गया 3 दिन तो फाका है, घर के अंदर खाना नहीं, तो इस साहिल नूं खाना खिला के कलन गया। फरमाते मैनू समझ नहीं आई, तो अंदरों सैयदा फातिमा ने आख्या कि साढ़े घर के अंदर यह कंबल है अली उल मुर्तज़ा दा, एक कंबल लै जा, इस महल्ले की फलां जगह के उत्ते एक यहूदी की दुकान है, वो यहूदी दे कोलों कोई चीज़ गिरवी रख दी जाए तो वह यहूदी वो चीज़ गिरवी रख के कोई आटा दे देंदा है, जौ का आटा दे देंदा है, कोई चीज़ां दे देंदा है खाण पीन दियां, ते ए तुसी लै जाओ। उन्होंने आखो कि या तो गिरवी रखनी गिरवी रख लै, वैसे मुल रखना कंबल मुल रख लै, तो सानू इस साइल वास्ते खाना दे दे। हज़रत सलमान फारसी कहते ने मैं आख्या रहन दो ना, आख्या नहीं तू लैके जाना जिस तरह मैं कह रही हाँ। हज़रत सलमान फारसी कहते ने कि मैं लै गया उस यहूदी की दुकान के उत्ते, मैं जाके कंबल पेश किया, उस यहूदी ने कंबल देखा, बड़ा खूबसूरत कंबल, उन्हें आख्या कंबल आया कित्थों है। हज़रत सलमान फारसी कहते ने मैं सारा मामला सुनाया, सारा वाक़या सुनाया कि एवें एवें वाक़या पेश आया, तो वो यहूदी कहन लगा कि मैं अज ही अपनी किताब तौरात के अंदर पढ़िया सी कि हुजूर दा खानदान, हुजूर दी आहले बैत ऐसी आहले बैत होएगी कि खुद बेशक घर के अंदर खाण लई कुछ ना होवे, साहिल अगर सवाल करेगा तो उस साहिल के सवाल नूं पूरा करेंगे, उस साहिल के सवाल नूं पूरा करेंगे। अज ही ये निशानी पूरी हो गई। उन्हें आख्या उन्होंने कलिया है, उन्हें आख्या अला फड़ मेरे को जौ भी लै जा, खाण पीन का सारा सामान लै जा, मेरे को कंबल भी लै जा। मैं बेशक कहना सैयदा कबूल नहीं करन गियां, लेकिन सैयदा नूं आखना कि ए सैयदा ए हुजूर दी बेटी है, कबूल कर लो, अज तो बाद मैं तुहाडे बाबा दा गुलाम बन जाना, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप दी सखावत देख के, आप दा खर्च करना देख के अल्लाह दे रास्ते दे उत्ते वो आदमी यहूदी आदमी हुजूर दे घराने दी सखावत देख के मुसलमान हो गया। अजीज़ा ने जी एहतशाम इस वाक़े दे उत्ते गौर करो तो सानू बड़े पहलू मिलते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक हदीस मुबारक दा मफहूम है, हुजूर दे कोलों सवाल किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाए दे बारे की हुक्म है, हमसाया कित्थों तक के की सलूक करना चाहिए है। हुजूर फरमाते ने हमसाए दे नाल अच्छा सलूक करो, फरमाते ने 40-40 4 चफेरे घर तक तुहाडे लई तुहाडे घर वाले तुहाडे करीबी हमसाए शुमार होंदे ने। सैयदा दे कोलों आदमी आया बाहर दो किसी होर इलाके दा, मुसलमान होके सवाल कर रहा है, आपने घर दियां चीज़ां नहीं वेखियां, आपने उस साहिल का सवाल पूरा किया। गौर करो असी अपने घर के अंदर बेशक खाण पीन वाले हाँ, बेशक सारा कुछ मौजूद है, साढ़े हमसाए दे गुआढ़ी साड़ी गली के अंदर कोई मुसलमान उसके कोलों घर के अंदर खाण पीन के लिए नहीं ना, असी उसके बारे नहीं सोचना, असी उसके बारे ख्याल नहीं करना। सैयदा तैयबा ताहिरा की जिंदगी के विचों ये भी दर्श मिलता है कि किसी साहिल नूं खाली ना मोड़ो, हर साहिल नूं दो, बेशक तुहाडे कोल 10 रुपये ही है 10 रुपये ही दे छड़ो, किसी साहिल नूं खाली ना लुटाओ। और कोशिश करो खुद मौका ब मौका सदका करो, खुद मुसलमानों के उत्ते खर्च करो। मुसलमान देखो केड़ा मुसलमान मजबूर है, केड़ा मुसलमान जिहड़ा हाजतमंद है, वो केड़ा मुसलमान है जिसकी हाजत मेरी वजह तो पूरी हो जाएगी, उस मुसलमान की हाजत पूरी करो। ये सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप दी जिंदगी चों आप दी सीरत चों ये भी एक पहलू मिलता है कि मुसलमानों ते खैर खाई की जाए, मुसलमानों ते खर्च किया जाए। और फिर हर बंदे का एक एतराज़ होंदा है, हर बंदा जिस दियां बेटियां हैं जवान बेटियां उन्हां दी शादी करदा है, और जिस वक्त बेटियां अपने ससुराल चों वापस आंदियां तो बेटी का भी सब तो बड़ा एक एतराज़ होंदा है सईदा दी जिंदगी सुनना और साड़ियाँ बेटियां, और कोशिश करना है सीरत नूं अपनियां बेटियां दे अंदर भी शामिल करना। और सब तो बड़ा एतराज़ ये होंदा है कि साढ़े कोलों जी कम बड़ा लिया जाता है, तो सैयदा तैयबा ताहिरा तुहाडी बेटी सैयदा नालों नहीं वध गई, साड़ी बेटी सैयदा नालों नहीं वध गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर दे अंदर चक्की चलानी, आपने चक्की चलानी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे घर दे खादम सन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सलमान फारसी कहते ने मैं देखा सईदा चक्की चला रही सन, तो चक्की चलाने भी सईदा दी जुबान ते कलामे मजीद दी तिलावत जारी रहिंदी सी, कुरान पढ़दियाँ रहंदियां सी। और फरमादियां ने कि सैयदा ने खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नूं अर्ज़ किया कि हुजूर चक्की तो मैं चला रही हाँ,
हजूर साढ़े घर दे हालात इतने नहीं, मैं भी तुहाडे नाल हथ बटावां, हजूर मैनू चरखा भी लिया के दो, मैं चरखा भी कतांगी। सैयदा फातिमा जन्नती औरतां दी सरदार, ते आप दे हत्थां दे उत्ते छाले पै जाने कम कर करके। अगर साड़ी माँ बेटी घर आके कहती है कि मेरे को कम बहुत लिया जाता है, क्या बेटी के हाथ के उत्ते छाले पै गए ने? क्या बेटियां इस मुशक्कत के अंदर ने? बेटी की तरबियत इस अच्छे तरीके दे नाल कीती जावे कि बेटी उस ससुराल दे घर जा रही है, वो भी तेरे माँ बाप ने, वो भी तेरे माँ बाप ने, उन्होंने भी खिदमत करनी है। और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्नी अपनी सस सैयदा फातिमा बिनते असद हज़रत अली दी वालदा दी खिदमत करनी कि खुद उन्होंने कहना बेटी इतनी खिदमत ना करया कर। आपने कहना ए हुजूर तुसी भी मेरी माँ हो, ए सैयदा फातिमा तुसी भी मेरी माँ हो, सैयदा फातिमा बिनते असद, तो मैं जिदा अपनी माँ नू खिदमत करना पसंद कर दी है, इस तो वध तुहाडी खिदमत करना पसंद कर दी है। औलाद नू दस्या जावे, बेटी नू दस्या जावे, बेटी वो भी तेरे वालिदैन ने, वो भी तेरे माँ बाप ने, जिस तरह साड़ी खिदमत कर दी है इस तरह उन्होंने भी खिदमत कर। जिस वक्त घर के अंदर ऐसी तरबियत होवे, घर के अंदर ऐसा माहौल होवे, फिर कहना जी वो कित्थे लिखा है बीबियां दे कोलों कम लेना, तो सानू सैयदा दी सीरत चो पता नहीं चलता। सैयदा जन्नती औरतां दी सरदार होके अपनी सस दी भी खिदमत कर रही ने, जन्नती औरतां दी सरदार होके चक्की भी चला रही ने, चरखा भी कत रही ने, और जिन्हां दे सदके सारे जहान ने जन्नत दे अंदर जाना। और अजकल तो है ही जदीद दौर है, पक्के मकानात, कच्चा घर, और कच्चे घर दी किताबां दे अंदर देखो सैयदा खुद अपने हत्थां दे नाल मिट्टी भी लानी घर दे अंदर। इन्ने मुश्किल कम सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने करने। और अजकल तो जदीद दौर है, वैसे शायद ही कोई चंद एक घर होन जो जेड़े कच्चे होन, हर घर पक्का है। और सफाई करना या अपने सस दी अपने ससुर दी खिदमत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अजकल तो बहुत आसान है, उस वक्त कपड़े धोन दे अजकल के कपड़े धोन, उस वक्त के कपड़े सुकाउण दा निज़ाम अजकल के कपड़े सुकाउण दा निज़ाम, उस वक्त कपड़े इस्त्री करन दा कपड़े सिलाई करन दा कोई निज़ाम वेख लो, सारा उस वक्त मुश्किल सी। अज तो आसानियाँ आ गई, हर काम की मशीन आ गई है। फिर भी कहना कि ऐसे थोड़ी जी शिकायत दे उत्ते कहना जी असी तो साड़ी कता तलकी हो गई, हुण तू उन्हां दे घर नहीं जाना। ना बेटी की तरबियत की जाए, घर चलाने वाले बनो ना कि घर तोड़न वाले बनो, घर वसान वाले बनो। ये ना हो कि बेटी माड़ी जी गल लैके आई, चल ठीक है बेटी अज तो बाद तू जाना नहीं अपने ससुराल। सैयदा दी खिदमत देखो, सैयदा दी अपने ससुराल दे नाल मौला अली दे नाल खिदमत देखो, किस तरीके दे नाल सैयदा ने मौला अली दे नाल जिंदगी गुजारी है। और फिर सलमान फारसी कहते चक्की चलांदे भी सैयदा कुरान की तिलावत कर दियां सन। तो ये अपने घरां दे अंदर भी जाके दसो, वो काम कर दियां भी कुरान की तिलावत कर दियां। एवें नहीं इमाम हसन इमाम हुसैन पैदा होए, जन्नती जवाना दे सरदार नबी पाक दी बेटी। कोशिश करो तुसी भी अपनी हर वक्त कुरान नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम सुबह दे वक्त रूटीन बना लो कुरान की तिलावत दी। सुबह दे वक्त कुरान की तिलावत की जाए, माँ बहन बीवी बेटी, बच्चे की तरबियत हो रही है, बच्चा गोद के अंदर टीवी लगे है, फिल्म लगी है, फिर बच्चे की तरबियत भी ऐसी होनी है। सैयदा देखो हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मैं जाना सैयदा दे घर, तो सैयदा ने इमाम हसन हुसैन नू पक्षी दे नाल झल दे रही होना, तो जुबान ते कलाम मजीद की तिलावत जारी होनी, बच्चियां नू खिडा रही ने, बच्चियां की तरबियत कर रही ने, लेकिन जुबान ते कलाम मजीद की तिलावत है। अज माँ अगर बेटे नू गोद के अंदर लैके बेटी नू गोद के अंदर लैके टीवी देखेगी, फिल्म देखेगी, फिर बेटे को उम्मीद ना रखे बेटा भी कल नू खिदमत करेगा। माँ बाप अल्लाह के फरमा बरदार बन जान, अल्लाह की इताअत करने वाले बन जान, हर वक्त अल्लाह रसूल की इताअत करन, इंशाअल्लाह अगर वो अल्लाह रसूल की इताअत करनगे कल नू औलाद उन्हां दी इताअत करने वाली बन जाएगी। यार कुछ तुसी अपने आप नू तो किसी की गुलामी के अंदर पेश करो, अपने आप गल के अंदर तो अल्लाह रसूल की गुलामी का पटा पाओ। हर बंदे का यह एतराज़ है जी औलाद नहीं मानती, औलाद असी किन्ना क अल्लाह रसूल का मानते हैं। असी 5 टाइम नमाज पढ़न मसीते नहीं आ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, तो ख्वाहिश है कि औलाद भी खुद असी नेक होवांगे, खुद असी शरीयत अमल करांगे, फिर साड़ी औलाद भी नेक होएगी। इसलिए सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी जिंदगी दा हर पहलू यही दसदा है कि इस्लाम के मुताबिक रसूलुल्लाह दी गुलामी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए तो यह दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी है। आप दे पर्दे दे वाले नाल भी काफ़ी गल्लां सी, लेकिन मौला अली
आप रदी अल्लाह ताला अन्हु दा विसाल शहादत 21 रमज़ान इंशाअल्लाह उदों मौका बनया तो उदों आप दे हवाले दे नाल कुछ और गल्लां असीं तुहाडे सामने पेश करांगे। अल्लाह दी बारगाह च दुआ है कि अल्लाह करीम सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।